हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ मनी की बात। मैं हूं आपका होस्ट अनमोल गुप्ता और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। सो लेट्स से कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। आजकल काफ़ी बात चल रही है कि मार्केट नीचे है, मार्केट गिरा हुआ है, स्टॉक के प्राइसेस बहुत लो हैं। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स। ये काफ़ी अच्छा टाइम है जब आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो। सो यू डाउनलोड एन ऐप जो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने देती है एंड यू ट्राई टू बाय अ स्टॉक। अब जो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टॉक्स खरीदने में आती है वो ये होती है कि आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे। नाउ बाइंग अ स्टॉक इज़ नॉट लाइक बाइंग ग्रोसरीज, राइट? कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिसमें आप अपने ज़रूरत का सामान चूज़ कर लेंगे और 2 क्लिक करके आप चेकआउट कर लेंगे। करने को तो आप वो भी कर सकते हैं, 2 क्लिक करके आप स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, बट इस तरह से अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की। रैंडमली स्टॉक चूज़ करना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। सो बाइंग अ स्टॉक या फिर बाइंग मल्टीपल स्टॉक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़। किसी भी कंपनी का अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो उस कंपनी का एक इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। आपको उस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद ही हम एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि ये स्टॉक को ख़रीदा जाए या नहीं जाए। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है स्टॉक्स खरीदने में वो ये होती है कि मान लीजिए आपको मल्टीपल स्टॉक्स खरीदने हैं, आपको एक से ज़्यादा स्टॉक खरीदना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब होता है कि अपना सारा की सारा पैसा आप एक ही जगह नहीं डालें। क्योंकि अगर आपने अपना सारा की सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है देन इट्स वेरी रिस्की। अगर वो कंपनी ऊपर जाती है तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, बट अगर बाय चांस वो कंपनी डूब जाती है तो आपका सारा की सारा पैसा डूब जाएगा। सो अ मच बेटर स्ट्रेटजी देन दिस इज़ टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्टॉक्स, जिसे हम टेक्निकल भाषा में डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। बट एट एन इंडिविजुअल लेवल डाइवर्सिफिकेशन करना या फिर मल्टीपल स्टॉक्स खरीदना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल यू विल हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, राइट? तो उस बजट में आप सारे स्टॉक्स एक साथ नहीं खरीद पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप मल्टीपल स्टॉक्स खरीदते हैं, मान लीजिए आप 3 से 4 स्टॉक्स अगर खरीदते हैं तो उन स्टॉक्स का एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है जिस प्रपोर्शन में आपको स्टॉक्स खरीदने होते हैं, उसका एक साइंटिफिक बेसिस होता है। अगर आप 2, 3, 4 स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आप सेम इंडस्ट्री, सेम कंपनी के सेम तरह के स्टॉक्स एक साथ नहीं खरीदेंगे। यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स जो कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर एक स्टॉक नीचे जाता है तो कम से कम दूसरा ऊपर जा रहा हो। So as an individual, it will be hard for you to buy multiple stocks, and even if you are able to buy multiple stocks, it will be hard for you to analyze that scientific proportion जिसमें आपको stocks अपने portfolio में रखने होते हैं based on your risk taking appetite, based on your financial goals. So ये हो गई second problem। अब आती है तीसरी और काफ़ी important problem। मान लीजिए आपने stocks को analyze भी कर लिया है, आपके पास budget भी था कि आप multiple stocks खरीद सकते थे और आपने उस हिसाब से इन्वेस्ट भी कर दिया, पर अब क्या? ऐसा रेयरली होगा कि आप अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके भूल जाएं। आपको अपना पैसा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब मार्केट नीचे आ रहा है, कब आपको किस स्टॉक में पैसा डालना है, किस टाइम पे किसी स्टॉक से बाहर आना है। तो इस तरह के काफ़ी डिसीजंस आपको टाइम टू टाइम लेने पड़ते हैं। आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि सिर्फ स्टॉक्स खरीदना है। यू डोंट बाय स्टॉक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग स्टॉक्स। आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अपना वेल्थ बढ़ाना है, आपको अपना पैसा बढ़ाना है, और आपका पैसा बढ़ाने के लिए आपको टाइम टू टाइम एक्शंस लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस अभी सही नहीं होने वाला है, वो कंपनी नीचे जाने वाली है, सो इट माइट बी अ बेटर डिसीजन टू टेक योर मनी आउट ऑफ दैट स्टॉक बिफोर यू लूज़ ऑल दी मनी। कभी कभी मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है। कभी हो सकता है हमारे पास ऐसी कोई नई कंपनी सामने है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि इस कंपनी का स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा। तो हो सकता है आपके लिए सही डिसीजन उस टाइम पे ये हो कि अभी जिन स्टॉक्स को आपने खरीद रखा है वहाँ से पैसा बाहर निकाल के ये जो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसमें आप पैसा डाल दें फॉर बेटर रिटर्न्स। नाउ एज एन इंडिविजुअल आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर कर सकें। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दिन रात मार्केट के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर सकें और उस हिसाब से एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। और दूसरी बात, हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती है कि हम सही डिसीजन ले सकें। स्टॉक्स को एनालाइज करना भी एक फुल टाइम जॉब है। जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है, एक डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है, उसी तरह से एक स्टॉक को एनालाइज करने का काम एक स्टॉक एनालिस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड्स हमारी इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। सो व्हाट म्यूचुअल फंड्स डू इज़, हमारे जिस जो लाखों करोड़ों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उन सबका पैसा एक साथ इकट्ठा करते हैं एंड देन दे हायर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिन्हें हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं।
So fund managers are the people who are experts in analyzing the financial markets. So fund managers को हमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर आइडिया होता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब कौन सा स्टॉक बेचना है. एंड नॉट ओनली दिस, क्योंकि ये फंड मैनेजर्स का फुल टाइम जॉब होता है, इसलिए वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर भी करते हैं. वो डे टू डे बेसिस पे देख रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, इंडस्ट्रीज़ की क्या कंडीशन है, और उस हिसाब से कब कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब कौन सा स्टॉक बेच देना चाहिए. सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट हैसल. सो लेट्स समराइज दिस. Since mutual funds pool in money from lakhs and crores of investors like us, they have a very large pool of money to invest in as many stocks as they want to. तो जो काम हम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं कर पाते, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मल्टीपल स्टॉक्स का हम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बना पाते, वो म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बना के देते हैं. एंड सिंस म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स, they are in a much better position than us to handle our own money. Now one last thing, why would fund managers manage our money? उनका भी कुछ इंसेंटिव होना चाहिए, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल. जो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदते हैं, जिस भी कंपनी की आप म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदते हैं, वो कंपनी आपको एक कमीशन चार्ज करती है, और ये कमीशन लगभग 1% होता है. मतलब अगर आपने 100 रुपये किसी स्कीम में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो कंपनी आपको साल भर के लगभग 1 रुपये चार्ज करेगी आपके पैसे मैनेज करने के लिए. बट दिस शुड नॉट बी अ रीज़न टू वरी अबाउट, क्योंकि भले ही आपका 1% पैसा कमीशन में जा रहा हो, 1% पैसा आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस के नाम पे जा रहा हो, योर मनी इज़ गोइंग टू बी इन मच बेटर हैंड्स देन योर सेल्फ. सो दिस 1% इज़ अ वेरी वेरी लिटिल कॉस्ट to get experts manage your money. So I hope this has helped you in getting a better understanding about the purpose of mutual funds. Please do leave your feedback in the comment section and the topics that you would like me to cover in upcoming episodes, and stay tuned to Money Ki Baat. Thank you.